वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चले देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन 63,500 डॉलर्स की रेंज में आज आने वाले यूएस इन्फ्लेशन डेटा पर मार्केट की नजर। यूएस रेगुलेटर एसईसी बनाएगा नए क्रिप्टो रूल्स। 14 अगस्त को होगी प्रपोजल पर वोटिंग। ब्लैक रॉक ने कनाडा में लॉन्च किए 2 नए क्रिप्टो ईटीएफ्स। सीबीडीसीज और पेमेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करने पर बातचीत कर रहे ब्रिक्स कंट्रीज। बिटकॉइन इस वक्त 63,500 डॉलर्स की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 15 घंटों में बिटकॉइन करीब 1% नीचे है। पिछले कुछ हफ्तों से बिटकॉइन ईटीएफ्स में इंस्टीट्यूशंस का पैसा आ रहा है, इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, मगर माइनर्स और कॉर्पोरेट होल्डर की सेलिंग्स की वजह से बिटकॉइन अभी प्रेशर में है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लोज और ब्रॉडर मार्केट की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद बिटकॉइन 63,000 से 65,500 डॉलर्स के जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अब मार्केट की नजर आज आने वाले यूएस इन्फ्लेशन डेटा पे है, जो बिटकॉइन को इस रेंज बाउंड फेज से निकलने में हेल्प कर सकता है। यूएस रेगुलेटर एसईसी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज करने की तैयारी कर रहा है। इसका मकसद अमेरिका में टोकन्स लॉन्च रूल्स को और क्लियर करना और क्रिप्टो इंडस्ट्री की रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को कम करना है। 14 अगस्त को एक ओपन मीटिंग में इस प्रपोजल पर एसईसी वोट करेगा। प्रपोजल अप्रूव होने के बाद फीडबैक के बेसिस पर फाइनल रूल्स तैयार किए जाएंगे। कनाडा में क्रिप्टो अडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है। ब्लैक रॉक ने कनाडा में अभी 2 नए ईटीएफ्स लॉन्च किए हैं, जिनमें एक ईटीएफ इन्वेस्टर्स को स्टॉक और बिटकॉइन दोनों में एक्सपोजर देता है। दोनों ईटीएफ्स की ट्रेडिंग टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पर शुरू हो गई है। वहीं कनाडा के बड़े कमर्शियल बैंक्स में से एक नेशनल बैंक ऑफ कनाडा ने भी कई क्रिप्टो ईटीएफ्स में अपनी होल्डिंग्स डिस्क्लोज की हैं, जिनमें बिटकॉइन और इथेरियम ईटीएफ्स भी शामिल हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि ब्रिक कंट्रीज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और तेज और सस्ता बनाने के लिए अपने पेमेंट सिस्टम्स और सीबीडीसी को कनेक्ट करने पर डिस्कशन कर रहे हैं। सीबीडीसी कंट्रीज की सेंट्रल बैंक्स द्वारा इशू की गई डिजिटल करेंसीज होती हैं। इन्हें एक पेमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने से दूसरे देशों के बीच पेमेंट्स को और आसान और तेज बनाया जा सकता है। हर शाम हमें बिटकॉइन का प्राइस दिखता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। सबको प्राइस दिखता है, लेकिन बिटकॉइन है क्या, ये कभी कोई पूछता है? कुछ पता है क्या? इतने सालों से, 16 सालों से नॉन स्टॉप चलने वाला एक ये सिस्टम है, और ये नेटवर्क रुका ही नहीं है, खराब नहीं हुआ है। हजारों लाखों कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में, विश्व में उन लोगों के पास है जो एक दूसरे से अनजान हैं, लेकिन सिस्टम चला रहे हैं, नेटवर्क चला रहे हैं। इसकी खासियत और खूबी यही है, जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा सर्वाइव करेगा और उतना ज्यादा उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो अभी ये सिर्फ मत पूछिए कि यार प्राइस कैसा है, ऊपर है कि नीचे है बिटकॉइन। ये पूछिए कि ये एसेट है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना स्ट्रांग बना सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नींव है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये हमारे को कहानी कोई भी चार्ट कभी नहीं बताएगी, और ये आगे चलकर आप खुद देखिएगा, ये डिफॉल्ट सिस्टम बनने वाला है।